पवित्र आत्मा का 9 फल, जिसके बारे में आज सिर्फ एक फल ही शायद हम बता पाएंगे, ऐसा लग रहा। देखेंगे पवित्र आत्मा किस तरह चलाता है। ठीक है, गलतियों के पुस्तक में जाएंगे हम। सबसे पहले मराठी मध्ये गलती करा, हिंदी मध्ये गलतियों के पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 और 23 पढ़ेंगे। सबसे पहले 22 पढ़ेंगे। आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारे फळ प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रियदमन ही आहे। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा का फल, और इस फल को प्राप्त करना हर एक मनुष्य को जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? हर एक व्यक्ति को ये फल प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्यों प्राप्त करना जरूरी है? ताकि हम यीशु मसीह के पास अनंत जीवन में पहुंच सके। अनंत जीवन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने जो हमें फल के बारे में बताया गया, वो फल के बारे में जानना आज बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? जिसके अंदर पवित्र आत्मा की 9 फल है, वो आने वाले दिन में तारण या सार्वकालिक जीवन में जा सकता है ना। हम अनेक साल से इस बारे में सुनते आए हैं, पवित्र आत्मा का 9 फल, है ना। पवित्र आत्मा का 9 वरदान, इसके बारे में हमने बहुत बार सुना होगा। बहुत बार मैंने पिछले कुछ सालों में, या मुझे याद है मैंने बीच में भी बताया था इसके बारे में, पर फिर से ज्यादा करके अध्ययन गहराई से करेंगे। आप समझ रहे? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ गलतियों के पुस्तक अध्याय 5 वचन 22। पर पवित्र आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहले प्रेम क्या है? जोर से बोलो, प्रेम। पवित्र आत्मा का फल, देखो फल बोले तो कौन सा पेड़ पौधे का फल के बारे में नहीं बता रहे हम। पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा किसके पास है? पवित्र आत्मा कौन है? आपको प्रश्न है, पवित्र आत्मा कौन है? देवा है, येशुआ है। पवित्र आत्मा कौन आहे? देव आहे। पवित्र आत्मा स्वतः देव आहे। पवित्र आत्माकडे स्वतः गिफ्ट आहे। पवित्र आत्मा स्वतः येशू आहे। पवित्र आत्मा स्वतः स्वर्गात राहतो। हालेलुया, है ना। अब पवित्र आत्मा का फल, किसका फल? पवित्र आत्मा का फल। फल बोले तो पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं। फल बोले तो पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। जब जब बाइबल में आत्मिक विषय के बारे में जब फल कहा जाता है, तो वहां पे परमेश्वर का वरदान जो है उसका बारे में खुलासा होता है। समझ में आ रहा? जब जब बाइबल में फल बोला गया है, तब तब पवित्र आत्मा या स्वर्गीय वस्तु या आत्मिक चीजों के बारे में दर्शाता है। हाँ, ये बात भी हो सकता है, फल बोले तो संसार में जो पेड़ पौधे से निकलते हैं वो फल हम कह सकते हैं। पर बाइबल में जब किसी विशेष बातों को बताया गया है फल बोल के, तो वहां पे हमें समझना है कि पवित्र आत्मा के फल। हालेलुया, है ना। मत्ती के पुस्तक अध्याय 7 वचन 19 में यीशु ने कुछ इस तरह कहा है। पढ़ेंगे कोई? मत्ती के पुस्तक अध्याय 7 वचन 19 पढ़ के फिर हम यहीं पे हमारा मुख्य वचन में आएंगे। चलो निकालो फटाफट। हाँ, त्या झाडाला चांगले फळ येत नाही, ते प्रत्येक झाड तोडून अग्नीत टाकण्यात येते। और 20 भी पढ़ेंगे। यात तो तुम्ही त्यांच्या फळावरून त्यांना ओळखाल। हाँ, बोलो आमीन। यहाँ पे जब इस बारे में परमेश्वर 7वां अध्याय में यीशु मसीह स्वयं संदेश दे रहा था शिष्य के सामने या शिष्य के लिए। हेलो, समझ रहे हो? यीशु मसीह 7वां अध्याय में कुछ विशेष बात अपने शिष्य को सिखा रहा था। और ये विशेष बात जब ये वचन फल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे जब यीशु प्रचार कर रहा था, झूठा भविष्यवक्ता के बारे में प्रचार कर रहा। किसके बारे में? समजतो का तुम्हाला स्पष्ट? खोटा संदेश। खोटा संदेशाला कसा ओळखायचा आहे, खोटा संदेशाचा फळ काय आहे, त्याबद्दल या ठिकाणी लिहिलेलं आहे। आणि त्यात असं बोललेलं आहे वचनात, जब झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बता रहा था, 7वां अध्याय 20वां वचन, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है।
इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। थोड़ा विश्व वचन में जरा ज्यादा ध्यान देंगे हम। उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान लोगे। आज जिस व्यक्ति को, जिस मसीह जन, भले वो सेवक के रूप में होने दो, भले वो चर्च में आने वाला नए व्यक्ति होने दो, उसके फलों के अनुसार हम पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। झूठा भविष्यवक्ता के बारे में जब यीशु प्रचार कर रहा था, बोला फलों के अनुसार तुम उन्हें पहचानोगे, फलों के अनुसार। अब पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? बोलो, पहचानना बहुत जरूरी होता है। मसीही लोग कौन है, बिलीवर्स लोग कौन है, बिलीवर्स के रूप में नहीं का, भेड़ के रूप में भेड़ियों का रूप धारण करने वाले कौन है, ये सब हमें पहचानना बहुत जरूरी है। और कैसे पहचानेंगे? बाइबल कहता है उनके फलों के द्वारा। हालेलुया। अब जब फल कहा गया है तो वहां पे हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में सीखेंगे। यीशु ने यहाँ पे जो फल बताया गया झाड़ के द्वारा, पेड़ के द्वारा, साथ ही साथ वहां पे झूठे संदेशों को जोड़ के बोला गया है। कितने लोग समझ रहे हैं? जोड़ा हुआ है उसने, झूठे संदेश का और उनके फल से तुम पहचाना जाओगे। जो झाड़, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है उसको काटा जाएगा। समझ में आ रहा? काटने का कार्यक्रम भी परमेश्वर करता है। काटने का कार्यक्रम भी परमेश्वर करता है। कब करता है? जब हम पवित्र आत्मा के 9 फलों पे चल नहीं पाते, या 9 फलों के उपस्थिति में, या 9 फल हमारे अंदर काम नहीं करते। अब उसमें से पहला फल कौन सा बताया गया है? प्रेम। चलो फिर से जाएंगे गलातियों के पुस्तक अध्याय 5 वचन 22। पर पवित्र आत्मा का फल प्रेम है ना। 9 फल में से पहला फल प्रेम है। और आज पूरा 9 फल बता के खत्म नहीं होने वाला है। पहला फल के बारे में सीखेंगे। समझ रहे? समझ रहे? फल 9 फल है, ठीक है, उसमें से पहला फल। अब 9 फल बाइबल में क्यों कहा गया है? एक ही फल क्यों नहीं कहा गया है? ध्यान से सुनना। बाइबल में 9 फल क्यों दिया गया है, या 7 क्यों नहीं दिया गया, या 2 क्यों नहीं दिया गया है? जितना ज्यादा आपके अंदर फल होगा ना, उतना आप मजबूत रहेंगे। आपको पता है जब तंबू बांधा जाता है, क्या बांधा जाता है? तंबू, या टेंट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना। जब टेंट बांधा जाता है या तंबू बांधा जाता है, तो क्या तंबू का चारों दिशा को खींच के कीले मारते क्या नहीं? मारते क्या नहीं? जब हम कभी कहीं पे जाते हैं ना घूमने के लिए, या आर्मी लोगों का जो इलाका होता है नाही का, मिलिटरी लोकांचा ज्या एरिया असतो, आर्मी लोकांचा याचा त्याचा, ते बघा आता सध्याला दिसत नाही किंवा तुम्ही पाहिलंच असेल ना, तंबू काय करतात, मध्ये एक बांबू बांधतात, बांबू लावतात का नाही? आणि त्या बांबूला बरोबर बांबूच्या वर ते त्यांचं जे काय म्हणतात पत्री, ताडपत्री नाही का, आर्मीचं जे मोठा तंबू असतो ते लावतात आणि इथं एक खिळे ठोकतात का नाही? आणि तिथं पलीकडे एक खिळे ठोकतात, बरोबर आहे? आणि मग बाकीचं ठिकाण राहू देतात का? आपने देखा है ना, उनका तंबू जो है ना, ये साइड में भी खींच के यहाँ पे एक खिले मारते, वो साइड से भी खींचते वहां पे एक खिले मारते, फिर दूसरे तरफ कम से कम 7-8 वहां पे किले मारा जाता है कि नहीं? मारा जाता है क्या? हालेलुया। क्यों मारा जाता है? ताकि जब हवा आए, ताकि जब तूफान आए, तो हमारा तंबू उड़ के नहीं जाए, इसीलिए मजबूत ठोका जाता है। मजबूत ठोकते हैं ना जब, तो छोटे छोटे किले भी नहीं, बड़े बड़े किले रहते हैं, उनके बाद इतना बड़ा बड़ा सरिया, बड़ा बड़ा लोखंड के तरह उसको इतना मजबूत ठोकते। और उतने ही नहीं, और आपने कभी कभी देखा भी होगा, तंबू जब ठोका जाता है तो उसके बाजू में से बड़े बड़े ऐसा नाला है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाले का ऐसा बड़ा खड्डा खोदा जाता है। खड्डा देखिए क्या किसी ने?
आर्मी के कैंप में आप जब घुसेंगे ना, जहां जहां पे तंबू बांधा जाता है ना, वहां पे बड़ा बड़ा ऐसा लंबा लंबा वहां से या वो रोड से यहाँ तलक, पीछे तलक, पटरी तलक इतना बड़े बड़े खड्डे खोदते, वो साइड पे खड्डे खोदते, वो साइड पे खड्डे खोदते। क्यों खोदते आपको पता है? वो भी बड़े बड़े 3-4 फुट, इतना 3-4 फुट खड्डे खोदते। बहुत सा नियम रहता है उनका, आर्मी लोगों का। जो कुछ मुझे थोड़ा सा पता है, मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों खड्डा खोदते हैं? ताकि आर्मी लोग जब उस टेंट, उस तंबू के अंदर रात को सोते वक्त कोई पशु प्राणी न आ जाए। हालेलुया। समझो उदाहरण के लिए एक आधा सांप आ गया, खड्डे से आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है? समझो एक आधा पशु प्राणी चलते चलते जानवर आ गए, तो खड्डे में गिरेंगे, खड्डे के अंदर रहेंगे, खड्डे के अंदर रहेंगे ताकि इनको हानि नहीं होगा। इसीलिए खड्डे खोदते, बड़ा बड़ा खड्डा, बड़ा बड़ा नाली के जैसा इतना बड़ा बड़ा नहीं का खड्डा खोदते, 4-4, 5-5 फुट इतना खोदते, उसके बाजू में तंबू बांधते, तंबू पे इस तरह बांधते ताकि हवा आके ना उड़े, बारिश से उन्हें तकलीफ ना हो। और जब तंबू उनका बनाया जाता है तो बाजू में जो खड्डा खोदा जाता है, तंबू के बाजू में चारों तरफ मिट्टी भी लगा दिया जाता है ताकि पानी अंदर। आपको समझ रहा है? क्लियर समझ रहा है? चारों तरफ से उस तंबू का मरम्मत करते हैं, मिट्टी लगाते हैं साइड में, उस तंबू के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा साइड में नीचे मिट्टी, बड़ा बड़ा ऐसा मिट्टी से चारों तरफ घेर डालते हैं नीचे का साइड, ताकि अंदर बारिश में भी पानी ना घुसे। हालेलुया। और उस तंबू को चारों तरफ से किले ठोकते, किले 1-2 नहीं रहता है, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 किले भी ठोक के बड़े बड़े टेंट बनाते हैं। हालेलुया। एक ही किले नहीं रहता। आपने देखा है कभी छतरी लगाते भाजी के दुकान में या कौन सी भी दुकान, जब हवा होता ना वो छतरी उड़ा के लेके चला जाता। देखा है? क्यों उड़ जाता है? क्योंकि छतरी एक ही स्टैंड पे रहता है। और कुछ लोग छतरी को फिर रस्सी से बांधते, इकडं त्या ह्याला कोणाच्या तरी ते गाडीला बांध किंवा पलीकडचं झाडाला बांधा, थोडा रस्सी ओढून त्या छतरी न उडण्यासाठी सगळीकडे आपण बांधतो। अब मैंने इतना बताने का कारण ये है ताकि हम भी पवित्र आत्मा में या प्रभु के फल में चारों तरफ से बढ़ते जाए। हालेलुया। अब कुछ लोग बोलते होंगे कि प्रेम, ठीक है, प्रेम का पूरा अर्थ अभी तक हमें पता नहीं है। प्रेम में कितना प्रकार है? पवित्र आत्मा में पहला फल प्रेम है। प्रेम इतना प्रकार का है ना, मैं आपको बताऊंगा। जब कल मैं प्रेम के बारे में पढ़ रहा था, मैं भी सिर के ऊपर हाथ रखा, बोला परमेश्वर बहुत बड़ा खुलासा तूने मुझे दिया है। हालेलुया, है ना? मैं भी चिंतित हो गया, होना ही चाहिए, परमेश्वर का वचन है ना? चिंतित इसीलिए ताकि परमेश्वर ने हमें खुलासा दिया, डर नहीं, भय नहीं, चिंतित यानी कि और हमें वो बात मिल गया, एक आनंद या प्रभु में, और हमें एक खुशी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो आज जितने भी व्यक्ति मसीह जन हैं, प्रत्येक जन पवित्र आत्मा के फल में, वो भी 9 फल में, कुछ लोग बोलते हैं एक ही फल रहा तो चलेगा, फक्त प्रेम करूया। पवित्र आत्माचा पहिला फळ आहे प्रेम। प्रेम, आनंद, आनंद नसलं तरी चालेल, फक्त प्रेम करू असं चालणार नाही। मग तुम्ही फक्त एकच फळावर जोर दिला ना, तर एका दिवशी माहित नाही, त्या तंबू प्रमाणे जे एका खिळ्यात ठोकून ठेवतो, तुमच्या पण एका दिवशी तंबू उडून जाईल। समझ में है? एक क्योंकि तुम्हारा तंबू जो है, तुम्हारा टेंट जो है, वो एक ही किले के ऊपर आधारित है। अगर किसी का ऐसा विश्वास है मसीह में मैं लास्ट तक टिक के रहूं, तो पवित्र आत्मा के 9 वरदान को पाने के लिए हम आगे बढ़ते जाए, हम आगे बढ़ते जाए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, 9 फल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उसमें से आज हम सिर्फ प्रेम के बारे में देखेंगे कि प्रेम व्यक्ति, हालेलुया, बहुत सा फल है, 9 फल, उसमें से प्रेम के बारे में सबको पहला फल सबके अंदर होना ही चाहिए।
सबके अंदर प्रेम होना चाहिए, सबके अंदर प्रेम होना ही चाहिए। भले कम होगा या है, उसको बढ़ाना है। क्या करना है? आज तक हम इतने साल से मसीह में चल रहे, हाँ मैं ये मान सकता हूँ किसी के पास ज्यादा प्रेम है, किसी के पास कम प्रेम है, किसी के पास है ही नहीं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का पहला फल जिसको आपको पाना है, उसके बाद में फिर दूसरा फल भी पाना है, उसके बाद तीसरा फल भी पाना है। ऐसा कर करके 9 फल चारों तरफ से आपके अंदर काम करेंगे ना, तो आप एक दिन मजबूत खड़े होंगे। और ये होना बहुत जरूरी है। उसमें से प्रेम के बारे में आज सीखेंगे। अगर और अच्छी रीति से हम आज जानेंगे कि प्रेम, पहला फल जो प्रेम, चलो मैं बाइबल से मैं आपको बताता हूं। 1 कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 13 निकालेंगे मराठी मध्ये। 1 करंती का राष्ट्र पहिला पत्र काढा, त्यातला 13वा अध्याय 4 ते 8 पर्यंत वाचणार आहोत आपण। पण आधी 4 वाचा आणि थोडंसं थांबा, जेणेकरून मला ते वचन फोडता येईल। प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे, प्रीती हेवा करत नाही, प्रीती बडाई मारत नाही, फुगत नाही। आमीन विकून खाल्लेत का? काय हो, कसं होईल? हालेलुया। देखो पूरा 1 कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 13 में पूरा प्रेम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रेम के बारे में। पहले से पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छा लिखा है, पर मैं 4 से आपको बताना चाहता हूं। देखो प्रेम धीरजवंते कैसा है? मराठी मध्ये काय म्हटलं? प्रीती सहनशील आहे, जरा म्हणा प्रीती सहनशील आहे, माझं मागे म्हणा, पुढचं नको सांगू माझी। प्रीती सहनशील आहे। प्रीती कसं पाहिजे बरं? पहिला नंबर काय म्हटलंय? प्रीती सहनशील। आणि प्रीती काय आहे? पवित्र आत्माचं पहिला फळ आहे। प्रीती पवित्र आत्माचं पहिला फळ आहे। आणि प्रीती पहिलाच ह्याच्यामध्ये लिहिलेला आहे, सहनशील पाहिजे। कसं पाहिजे? आज हम बोलते नहीं, यीशु ने प्रेम करने को सिखाया, हम बाद में पता चलता उसने उसको चाटा मार दिया। सहन, हालेलुया, है ना? ये पवित्र आत्मा का फल है। उस फल के अंदर पाए जाने वाला कुछ स्वाद समझ में आ रहा है आपको? फल के अंदर स्वाद होता क्या नहीं? स्वाद होता क्या नहीं? अगर फल के अंदर स्वाद नहीं रहा तो आपको फल खाएंगे? हाँ? मैं कभी कभी मार्केट से एप्पल लेके आता हूँ, मेरी मिसेस बोलती अजिबात चव नाही, ते म्हणते नको मला। का नको? चवच आलेले तुमच्या पण घरात होत असेल। आता मध्ये थोडे दिवस आधी मी ऑरेंज आणला होता, संत्री, ती म्हणली ह्याला पण चव नाही। हालेलुया। आणि कधी कधी मी तिला म्हणतो तू जाऊ ना। हालेलुया, है ना? का? कारण की ज्या फळाला चव नाहीये तो फळ आपण खात नाही। खातो का? काय करतो? टाकून दे, टाकून दे। त्याच्यावरनं काय कळलं तुम्हाला? ज्या फळाला, ज्या माणसामध्ये पवित्र आत्माचं फळ आहे पण त्याला चव नाहीये, तर त्याला परमेश्वर पण फेकून दे। परमेश्वर भी फेंक देगा, मुझसे दूर है। कितने लोग समझ? मुझसे दूर है। परमेश्वर तो देना चाहता है, परमेश्वर तो काम करना चाहता है, परमेश्वर तो आपको खड़ा करना चाहता है। बाइबल में कहा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, मांगना है परमेश्वर देगा, है ना? आज हम देखते हैं चर्च में ना कुछ लोगों के जीवन में बहुत चमत्कार होता है। और विशेष करके ना अगर आज मैं आपको बताऊं, जो नए लोग आते हैं ना उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। नए लोग, हाँ, आणि आपण काय म्हणतो, भाई नवीन आली बघ तिच्या जीवनात किती मोठा
फक्त चमत्कार झाला. 15 वर्षापासून मी चर्चला जाते, माझं तर कधी नाही झालं. अशी बोलते कुछ लोक हे. आणि परत ते नवीन व्यक्तीला दुसरं साक्ष दिलं, अयो अजून दुसरं पण साक्ष तयार. माझ्याकडे देव बघतच मला देतच. इसमें थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताता हूं. जो नए व्यक्ति आता है ना, उनको परमेश्वर देता है. कौन देता है? परमेश्वर. वो नए विश्वास है, उनको परमेश्वर देता है. वो देता है नए विश्वास को. पर जो पुराने विश्वास है ना, कुछ पुराने विश्वास है यहाँ पे अभी तक चंगाई नहीं मिला. काय करू, लय दिवस झाला अजूनही प्रार्थना करून करून मला नाही भेटलो पास्टर. अब जो पुराने बिलीवर्स है ना, उनको परमेश्वर नहीं देता है, उनको मांग के लेना पड़ता है. किती लोकांना कळलं? नवीन लोकांना देव देतो आणि जे जुना आहेत ना त्यांना मागून घ्यावा लागतो. देणं आणि मागणं मध्ये फरक. हालेलुया. देणं किंवा घेणं, मागून घेणं आणि देणं, फरक आहे का नाही? फरक आहे का नाही? जो नए आते हैं ना, उनको परमेश्वर देता है. जो पुराने विश्वास है ना, उनको ना मांग के लेना पड़ता है. क्यों मांग के लेना पड़ता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये तो मेरी हो चुकी है, ये तो मेरा हो चुका है. परमेश्वर भी आपके ऊपर विश्वास करता है, मुझे छोड़ के जाएंगे नहीं, ये मांगेगा. हन्ना पुरानी विश्वासु थी, वो मांग रही थी. क्या कर रही थी? उपास पकड़ के रो रो के मांग रही थी. क्योंकि हन्ना क्या बोलतात त्याला, जुनं विश्वासी होती. जुनं कितीतरी विश्वासू, कितीतरी वर्षापासून किंवा तिचं खानदानच विश्वासी होत. हालेलुया. समझ में आ रहा है? उसको मांगना पड़ा, रोना पड़ा मंदिर में जाके. पण 12 वर्षापासून रक्त स्रावती स्त्री, तिला काहीच करावं नाही लागलं. फक्त जाऊन तिने स्पर्श केलं, देवाने आपलं सामर्थ्य देऊन टाकलं. ती नवीन होती. कशी होती? नवीन होती. इसलिए आज जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिमाग में डाला, मैं आपको बता रहा हूं. जो नए लोग आते हैं ना, उनको परमेश्वर देता है. जो पुराने, उनको घुटने टेक टेक के मांगना पड़ेगा. हालेलुया. जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला, तुमने मांगे नहीं, तुमने घुटने नहीं टेके, तुम्हारा छुटकारा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें मांगने के कारण देगा. नए को क्यों देगा? जो नए आए उनके जीवन में क्यों जल्दी चमत्कार होता है. हमने देखे ना चर्च मध्ये, पाहिलं का नाही आपल्या चर्च मध्ये नवीन नवीन लोक येतात, सुटका भेटतो, आरोग्य भेटतो, फार मोठं मोठं साक्ष देतात. काही टिकतात, काही निघून जातात. का बरं? नवीन लोकांना पटकन देतो. हालेलुया. देव त्याचा सबूत दाखवतो की मीच परमेश्वर आहे. हालेलुया. मीच प्रभू आहे तुझ्या जीवनात चमत्कार करणारा. आणि दिल्यानंतर जे विसरून जातात ना, त्यांचं पण झाडाझडती देव बाप्पा घेईल. नंतर काही बोलायची गरज नाही. झाडाझडती घेईल. माझ्याकडे आला होतास, आली होतीस, मी तुला दिलं, त्याचा हिशोब दे. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे? इसलिए पुराने लोगों, अब तुम याकूब के समान युद्ध करने को सीखो. याकूब ने युद्ध कर करके मांग के लिया, झगड़ रहा था प्रभु से. प्रभु माझा गुडघे बरं कर, माझा पायातला नस बरं कर. किती लोकांना याकूब बद्दल माहिती आहे? कशी प्राप्त केलं त्याने? भांडून भांडून युद्ध केलं का नाही देवा सांगते. रात्रभर युद्ध केले त्याने आणि पहाटे होता होता देवा त्याला आशीर्वाद देऊन गेला. इसलिए पुराने लोगों, अगर चंगाई नहीं मिल रहा ना, आज के बाद झगड़ना सीखो परमेश्वर से. अब परमेश्वर से इतना भी मत झगड़ो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा. परमेश्वर से झगड़ते और शैतान से प्यार से बात करते. जातो का नाही येशूचं नावात. देवाला सांगतो, देव बाप्पा कधी कार्य करणार. असं नाही, विश्वासाने मागायचा. काय करायचा असतो? इसीलिए जितने भी पुराने लोग हैं ना, तुमको आज तक छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, तो आज इस बात को दिमाग में फिट कर लो. नहीं, मुझे मांग के प्राप्त करना है. जाके प्राप्त नहीं होएगा, अब मांग के प्राप्त. चर्च में जाके बैठने से नहीं मिलेगा. अब मुझे परमेश्वर के साथ याकूब के समान थोड़ा कुश्ती करना पड़ेगा. है देखते हैं क्या नहीं चर्च में?
आले नवीन व्यक्ती पटकन देवाने त्याला देऊन टाकलं. पण जुने आहेत तसंच आहे आज पण. हो इथं दुखतो तिथं दुखतो, झालंच नाही, हो डॉक्टर कडे जाऊन आले. माग म्हणजे लोक काय म्हणते, तुमचंच चिंता करणार का नाही? आता झालं ख्रिस्ताला सोडून जाऊ पण नाही शकणार. आणि कधी कधी म्हणतो ते बाबा मार नाही तर तार तुझ्या मंदिरात. हालेलुया. आता जर तुम्ही म्हणता मी जुने मला भेटत नाही, आता तुम्ही माघारी पण जाऊ शकत नाही. ख्रिस्ताला जीवन दिलेला का जाणार? देवाला नाही दिलं म्हणून जाणार का? देवा म्हणेल माझं पुत्राचं निंदा झालेलं चालेल, पण पवित्र आत्म्याचं निंदा झालं तरी क्षमा नहीं. कितने लोग समझ रहे हैं? आप पुराने विश्वासों को याकूब के समान, हन्ना के समान रो रो के गिड़गिड़ा के प्राप्त करने का समय, लेने का समय है. हालेलुया, है ना? नए लोगों को परमेश्वर देता है, पुराने लोगों को कष्ट करके प्राप्त करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है. हालेलुया. चलो, मेरा विषय ये नहीं था, फिर भी जो मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे दिमाग में डाला मैंने आपके सामने रख दिया. तो हम आज देख रहे थे कि जिस तरह फल में स्वाद नहीं रहता है, उसी तरह अगर विश्वासु जीवन में अगर प्रेम है तो प्रेम में स्वाद लाना सीखो. पहला स्वाद क्या बताया गया है? प्रेम धीरजवंत कसा है? धीरजवंत. धीरज चाहिए प्रेम में. अगर प्रेम में धीरज नहीं है तो पहला जो पवित्र आत्मा का फल है वो तुम्हारे और मेरे जीवन में आज भी नहीं है. धीरज म्हणजे काय? सहनशीलता. सहन पाहिजे. समोरच्या व्यक्तीने काहीतरी बोललं किंवा समोरचा व्यक्ती माझ्यासंगती सध्याला बोलत नाही, किंवा माझ्यापेक्षा मोठा आहे, दोन शब्द काहीतरी बोललं, किंवा लहान आहे त्यांनी मला बोललं. तुमच्याकडे प्रेमचं फळ, स्वाद, सहनशीलता पाहिजे. काय पाहिजे? क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए. अगर आप कहते हो कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, तो उसमें भी सहनशीलता, कुछ क्वालिटी, हालेलुया, कुछ क्वालिटी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तो आज है ना, प्रेम का ढिढोरा पिटाना छोड़ दो, उसमें उसका क्वालिटी है क्या, उसके तरफ गौर करेंगे तो आने वाले दिन में हम इस संसार को जीतेंगे, हम मंडली को जीतेंगे, एक दूसरे को जीतेंगे. आज बहुत से लोग हैं वैसे रह गए, प्रेम का ढिढोरा पिट रहे, प्रेम का चर्चा कर रहे, पर प्रेम का अंदर जो गुण चाहिए वो नहीं है. इसलिए आज बाइबल में लिखा है वो झनझनाते हुए कैसा? जहाज के समान और बजाते हुए थाली के समान हो गए. और थोड़ा सा आगे वही वचन, चौथा वचन परत वाचा मराठीमध्ये. प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे. परोपकारी. कसा आहे? परोपकारी, उपकार करणारा. हिंदी मध्ये प्रेम धीरजवंत है और कृपालू है. कृपालू म्हणजे तुम्हाला समजलं, कृपालू. हालेलुया, है ना? प्रेम कसा आहे? पहिल्या नंबर मध्ये काय म्हटलंय? सहनशील. आणि दुसऱ्या नंबर मध्ये कृपालू. बोला हालेलुया, है ना? पवित्र आत्म्याचं 9 फळ आहे. पहिल्या फळाबद्दलच आपण चर्चा करत आहोत, प्रेम बद्दल. प्रेम कसा आहे? कैसा है? दूसरा नंबर में, पहला नंबर नहीं पूछ रहा, दूसरा नंबर में कृपालू. प्रेम है आपके अंदर तो प्रेम में और एक क्वालिटी चाहिए, कृपालू. हालेलुया, कृपालू. कृपा करायचं. हालेलुया. यीशु ने क्या किया? हर एक मनुष्य जाति के प्रेम तो किया, प्रेम के साथ साथ कृपा भी दी, है ना? जब गलती हो जाता है तो हम यीशु के पास आके बोलते, देव बाप्पा कृपा कर, कृपा. तेव्हा देव बाप्पा लगेच कृपाला असं उचलतो आणि तुमचा तो उचलून टाकतो आणि तुमचं पाप क्षमा होऊन जातं. कृपा. हालेलुया. पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम, उसमें क्वालिटी क्या क्या है? कृपा. कृपा. हम उसको अच्छी रीति से आज समझे. मैं ये नहीं कहता हूं कि हम पूरा सब बात एक साथ कर लेंगे,
हाँ, कभी हम भी दयालु नहीं होते हैं, कभी कृपा नहीं करते हैं, कभी हम क्रूरपना से चलते हैं क्या नहीं? चलते हैं क्या नहीं? चुकते हैं, पर ठीक है, गए साल में चुका, गए महीने में चुका, पर आज कहीं तो भी वचन सुन के न चुकने का निर्णय ले, गलत न करने का निर्णय ले, कृपालु बनने का एक निर्णय ले। फायदा आपका है, फायदा आपका है। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। कशा चाहिए प्रेम? कृपालू प्रेम चाहिए। नुसतं प्रेम 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 प्रेमचं छाप घेऊन इथं सगळीकडे, त्यात कृपा आहे का? कृपेने वागतो का? कृपाळू आहे का? सांभाळून घेतोस का? चर्च मध्ये येतो, जातो, बिलीव्हर्स लोक भेटतात, कृपाळू होऊन नम्रतेने बोलतो का? हेलो, जागृत हो? बेहोश हो गए? क्या चाहिए? सब जन अपने दोनों हाथों को उठा के बोलो, प्रभु मुझे कृपा करने की आत्मा दे। दे बाप्पा मला कृपा करायची प्रेम दे, कृपा करणारा फळ दे, प्रीतीचं फळ दे मला, कृपा करावा, मी कृपा करावा। आमीन। कृपा करना है। किसी ने गलत किया, कृपा से, दया से उसको क्या करना है? डिलीट, माफ। हालेलुया, माफ कर। अगर ये सब बातें नहीं है ना, तो आज चर्च में आके ढिढोरा पिटा के कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। आज चर्च में आए हो, गए हफ्ते से भी ज्यादा सीखूंगा, ऐसा विश्वास से बैठो। गए हफ्ते से भी ज्यादा आज मुझे मिलेगा, ये विश्वास से रहो। कितने लोग समझ रहे? नींद आ रहा? हाँ, और प्रेम पुढे वाचा, तिथून जिथं आपण शब्द सोडले तिथून पुढे प्रीती जरात म्हणा, प्रीती हेवा करत नाही। वा वा, हालेलुया। हेवा म्हणजे काय? हेवा, तिरस्कार, दहा, हिंदीमध्ये दहा म्हटलंय है ना, वाईट, तिरस्कार। किती तिरस्कार करतोय आज आपण रोज? सांगा बरं। त्याने असंच केलं, त्याने तसंच केलं, बरं झालं त्याने माझं असं केलं तर मेलं बघ, मेलं। दहा, वाईट, हालेलुया। हेवा, वाईट नजरेने, वाईट याच्याने, मनाने हेवा करणं, तुझं माझं तुच्छ वागणं। त्यात पहिल्या फळ मध्ये आहे प्रेम, प्रीती। प्रीतीच्या फळात हे सगळं लिहिलेलं आहे, प्रेम प्रेम प्रीती। हालेलुया। करतो का नाही हेवा? सांगा बरं। कोणी करत नसेल तर ठीक आहे, देवा तुम्हाला सुधरवलं। कोणी जर हेवा करत असेल आज, तर आजपासून निर्णय घेऊया, प्रभू नको नको, माझा तो सवय आहे, पण आजपासून नको। हेलो, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? अभी तो पहले फल के बारे में सीख रहे हैं और 8 फल बाकी है। हालेलुया। पहला फल भी खत्म नहीं हुआ है, हेवा। हालेलुया। प्रेम डहा नहीं करता, डहा वाईट प्रकारे वागत नहीं। प्रेम पहला फल। अगर आज भी हमारे अंदर ये सब बातें, तो पवित्र आत्मा के 9 फल में एक फल भी काम नहीं कर रहा है, हमारे तंबू उड़ने वाला है। एक ऐसा हवा का झोंका आएगा, एक ऐसा तूफान आएगा, हमारा तंबू उड़ जाएगा, फिर हम मुसीबत में आएंगे। जो हमने आज तक किया है मसीह में, वो भी पानी में व्यर्थ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्यों परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा के 9 फलों को प्राप्त करो? कुछ ना कुछ है ना वहां पे, कुछ ना कुछ परमेश्वर तुम्हारे जीवन को देना चाहता है ना, कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम दिया परमेश्वर ने, स्वर्ग में जाना नहीं है, स्वर्ग में जाना नहीं है। किसी को बहुत देगा, किसी को थोड़ा कम देगा। कोई अच्छी रीती से, म्हणजे चांगल्या प्रकारे शेवटच्या काळामध्ये या वयाच्या ह्याच्यामध्ये
म्हणजे आजारी न पडता वाढतील, बिगर आजाराने सुखाने है ना वर जातील. काही लोक आजारी पडून मरतात शेवटी. कसं काय असू द्या, कौन कैसा क्या होता है, भले यहाँ पे ज्यादा दिया या कम दिया, पर एक आशा है मसीह में कि हम अगर 9 आत्मा से 9 फल से भरे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर थोड़ा सा जगह देगा ऊपर. अगर 9 में से एक भी फल तुम्हारे अंदर नहीं है तो बाइबल ने कहा है उसको काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा. जिसके अंदर फल नहीं. और मैं सिर्फ एक ही फल के ऊपर जोर देना नहीं चाहता, भले आप हो भले मैं ही बोल रहा हूं, मेरे अंदर भी पूरे 9 में 9 फल रहे ताकि हमारा तंबू मजबूत बना रहे. अब आज के बाद ऐसा मत बोलो, ठीक आहे पवित्र आत्माचं काही लोकांचं किंवा मी आधीपासूनच ऐकलेलं आहे, पवित्र आत्माचं 9 फळे त्यात एक प्राप्त केलं ना तरी पास झालं. असं मी अनेकांचं तोंडातून ऐकलेलं आहे. एक भेटला ना प्रीती, तेवढंच नवे माझ्या प्रियानो. जर कोणाला वाटतोय आज अगर आप घर बनाते, क्या बनाते, घर बनाते, पिलर जब खड़ा करते, दीवार बनाते हैं, उसके बाद में आप रहने के लिए लगे जाते क्या? जाते क्या? आप पिलर होने के बाद, दीवार होने के बाद, उसके बाद ऊपर छत भी होने के बाद आप अंदर का काम के तरफ आप देखते हैं. चलो आता हे झालंय, आता फरशी बसवायचं. बोलता का नाही? फरशी बसून झाला, आता खिडकी बनवायची. खिडकी बनवून झाला, अजून आतलं काहीतरी संडास बाथरूम बघूया. ते झाला तर लाईटिंगचं काम करायचं. अशी लाईट लावायचं ना घरात, अख्खा चमचम चमकलं पाहिजे. असंच पिलर लावला, 2 भिंत टाकला आणि तुम्ही राहायला जाता का? आप रहने को जाते हो? बल्कि एक एक भाग आप उसका सुंदर बनाते हो क्या नहीं? उसी तरह 9 आत्मा का पूरा भाग तुम्हारे अंदर आए तो तुम सुंदर बनोगे, चमचमाते हुए देखोगे, हमेशा हंसमुख रहोगे. हालेलुया. हमेशा प्रार्थना करोगे, हमेशा चर्च में आओगे, हमेशा प्रभु की बड़ाई करोगे. हमेशा किसी ने बुरा भी बोला तो आप बोलेंगे छोड़ जाओ दे, बोलना असे बोलणारे तुम्ही होणार. सिर्फ घर बन गया उतना काफी नहीं है, सिर्फ पिलर डाल दिया उतना काफी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सा काम है जिसको धीरे धीरे बनाना है. इसलिए आज आप सिर्फ चर्च में आगे बैठ गए इतना काफी नहीं है, आपके अंदर आपको धीरे धीरे बनाना, धीरे धीरे खिड़की बनाना है, अंदर का भाग धीरे धीरे फर्शी बिठाना है. हेलो, धीरे धीरे लाइटिंग लगाना है, धीरे धीरे उसके अंदर घर के आजू बाजू में और अच्छा दिखे पेड़ पौधे फूल वगैरह लगाना है. लगाते क्या नाही? उतने कुछ लोग घर के अंदर चित्र लगाते. फार मोठा असा डोंगर दिसतोय, फूल दिसतोय, झाड दिसतोय, हिरवागार असा झरा पण येतो त्याच्यामध्ये. पोस्टर लावतात आतमध्ये. लावतात का नाही? का लावतात? हा, काय दिसावं म्हणून मोठं भिंतीला घराच्या आतमध्ये मोठं पोस्टर लावतात. मस्त मोठा पोस्टर आहे बरं का, मोठं मस्त असं. तिथं नाही का असं जरा पाणी वाहताना असा धबधबा दिसलं पाहिजे, त्याच्या बाजूला असं मोर दिसलं पाहिजे, असं सिनेरी म्हणतो का नाही? का म्हणतो? घर छान दिसत. घरात मोठं पोस्टर लावलं, लोक म्हणतात अरे किती चांगलं सीन दिसतोय, सिनेरी दिसतोय, चित्र दिसतोय. आणि घराचं जरा लुक बदलून जातो का नाही? बदलता है क्या नहीं? है ना? इतना मस्त लगता है अंदर जाके. कुछ लोगों के घर में हम जब प्रेयर के लिए जाते हैं ना, घर में ऐसा कुछ भी नहीं लगाए ना तो भी घर ऐसा फ्रेश दिखता है. हालेलुया. कुछ लोगों को पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, स्वयं यीशु पोस्टर बन के खड़ा रहता है. हालेलुया. कुछ लोगों के घर में गए, कभी ऐसा लगता कशाला असं होऊ नये. घरात सुंदर जसं करतो ना तसं इथं पण सुंदर बनवायचं आहे. एक एक भाग हमको बनाना है. इसलिए परमेश्वर ने 9 भाग बताया गया है. पवित्र आत्मा का 9 हिस्सा बताया गया है. पवित्र आत्मा का 9 वरदान बनाया गया है. क्या एक ही बात करके हम एक ही बात को पकड़ के हम रहेंगे? नहीं रहेंगे. बोलो नहीं रहेंगे. फक्त प्रेम. समजा आता घराचं एक पिलर प्रेम है ना, पाय प्रेम. पहिलं फळ घर बनवायचा आधी काय करतो आपण?
पाया। हालेलुया, है ना। उसका जग बिठाते हैं, पाया बिठाते हैं, है ना। और घर भी ऐसे नहीं बनाते ना। घर ऐसे बनाते क्या? घर बनाने के पहले मोज मापनी भी होता है का नाही? किती लोक समज रहे का? तुम्ही म्हणता का त्या मिस्त्रीला बोलवता, इथून इथपर्यंत खोदायचं, तिथून तिथपर्यंत खोदायचं आणि इथपर्यंत खोदायचं आणि लगेच बांधायला सुरुवात करायची, असं म्हणता का तुम्ही? नाही म्हणत ना. तुम्ही म्हणता बरोबर भिंत जो आहे ना सरळ दिसला पाहिजे, वाकडा दिसला ना पैसे देणार नाही. आणि मग तो काय करतो? हा, टेप घेतो आणि बरोबर बाजूला म्हणते, पकड रे नीट, सरळ धर. का सरळ धरलं पाहिजे? भिंत सरळ दिसलं पाहिजे, घर चांगलं दिसलं पाहिजे, वाकडा नाही दिसलं पाहिजे. जमीन घ्यायला जेव्हा तुम्ही जाता, कोणाकडनं 1 गुंठा जागा घ्यायचंय तुम्हाला, तर तो मालक म्हणतो का, इथून इथपर्यंत आहे ना, काय त्याला पिलर लाव आणि हे देऊन टाक, 1 गुंठा बरोबर आहे असं म्हणतो का? तो काय करतो? मापणाऱ्यांना बोलवतो, बरोबर 1 गुंठा दिला पाहिजे, थोडस पण जास्त नको देऊ त्याला, है ना. उस तरह आज तुम्हारे अंदर भी मोज मापनी हुआ ना तो तुम सीधे देखी. कैसे दिसणार? वाकडी असं. तो आला समोर, आहे का नाही? तिचं माझं पटत नाही, आली समोर, ही बाप्पा का आतमध्ये मोज मापणी बरोबर नाही झाली. हालेलुया, तो आला, आला, हालेलुया. कितने लोग समझ रहे? पूरा पूरा सीधा सीधा जब माप होगा, तुम्हारा स्केल जो है सीधा चाहिए, स्केल के अनुसार अगर हम नाप के माप के, है ना, बराबर है का नहीं? है ना? स्कूल में जब आप सीखते थे स्केल माप, माहिती आहे तुम्हाला? स्केल लावतो, त्याला बरोबर पेनने आपण काय करतो? का वळतो? वाकडं दिसतं. त्याच प्रमाणे आज जर पवित्र आत्माचं 9 फळ तुमचा दिसलं तर तुम्ही एकदम सरळ देवाच्या स्वर्गात जायला गाडी तयार आहे. हालेलुया. अगर आज भी टेढ़ा मेढ़ा है, आज सीधा बना, सीधा बना. सीधा बनाने के लिए सिर्फ प्रेम नहीं चलेगा, प्रेम के अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए. हाँ, काय म्हणलेलं आहे? डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता. सुरुवातीपासून वाचा बरं, किती पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये? हा, पहिला नंबर, 1 नंबर मध्ये सहनशील, परोपकारी, हेवा करत नाही, बडाई मारत नाही. थोडासा थांबा, 4था नंबर शिकत आलं, शिकलो का नाही? बडाई मारत नाही. प्रीती बडाई मारत नाही, कधी बडाई मारत नाही. बडाई न मारण्याचा अर्थ आहे की घमंड करत नाही. प्रीती काय करत नाही? किती लोकांना प्रीती पाहिजे? प्रेम देवाचे हात वर करा. पवित्र आत्म्याचा फळ, पहिला फळ प्रीती पाहिजे. हात वर करा, विश्वासाने करा. जरी आतापर्यंत तुम्ही शिकले नाही, प्रेम करता येत नाही, तरी आज विश्वासाने करा. हालेलुया. तर आता तुम्हाला बस आता खाली घ्या. अब आपको आपके अंदर अगर प्रेम है, उसको कभी बड़ाई मारने मत. बड़ाई का अर्थ होता है तो कमी मी मोठं. हालेलुया. तो कमी माझं, मोठे घमंड. काय? स्वतःच बडाई मारतो. मी अशी केली, मी तशी केली, माझं असं आहे, माझ्यामुळे माझं आहे सगळं. हालेलुया. इसलिए कुछ लोगों का है ना, कोरोना के टाइम में ना छुट्टी हो गई दुनिया से, छुट्टी हो गई. जो बच गए ना, जो आज बच गए, तुम्हें मेरे जैसे और बहुत कुछ जितने भी है, परमेश्वर कहीं तो भी उन्हें सिखाना चाहता है. हालेलुया. पता ना इसके आगे क्या होगा, और बहुत बड़ा कोरोना का भी बाप आएगा. आ गया तो न जाने कितने नंबर का छुट्टी, कितने लोगों का छुट्टी हो जाएंगे यहाँ से. इसीलिए आज बड़ाई मत मार. मैं जो हूं सो हूं, मुझे जितना भी मिला मैं ठीक हूं. हालेलुया. जे काही माझ्या देवाने मला जेवढं दिलं, जिथं ठेवला, जसं ठेवला, मी जसं आहे तसं आहे. बड़ाई मारणार नाही. माझा देव मला उंच करेल.
अशा प्रकारचा विश्वास ठेव. बड़ाई मत मारना खुद का कभी. जिस दिन हम बड़ाई मारेंगे ना, परमेश्वर लात मारना शुरुआत करेंगे. सच आहे. घमंडी लोक जास्त दिवस टिकणार नाही असं दावीद राजा म्हणतो. जास्त दिवस टिकणारच नाही. आणि म्हणून पहला फल प्रेम. पहला फल प्रेम. प्रेम के अंदर 4 क्वालिटी यहाँ पे दिख रहा है. चौथा क्वालिटी क्या है? बड़ाई मारत. बड़ाई मारत नाही कधी. सगळ्यांच्या समोर नम्र. सगळ्यांच्या समोर नम्र. हो, तुम्ही चांगले आहात, तुम्ही खूप सेवा करताय, भले त्यांच्यापेक्षा माझ्याकडे डबल असतील तरी बड़ाई नाही मारत. काय नाही मारत? बड़ाई नहीं मारना है. जो लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर काम करे, पहला फल प्रेम. प्रेम के अंदर कुछ खास बात है, जो बात आज हम सीख रहे हैं. बड़ाई नहीं मारता है. आज तक बड़ाई मारा ठीक है, भले आप हो भले मैं हो, मैं आपके ऊपर उंगली नहीं बता रहा, मैं भी, पर सीखेंगे. और नम्र बनूंगा प्रभु, और नम्र बनूंगा, बड़ाई नहीं करूंगा कभी, तो ये हम जीतेंगे. अजान इसके आने वाले समय में कौन सा क्या क्या आने वाला है, दुख तकलीफ मुसीबत बीमारी, वहां पे हम टिकेंगे. अगर बड़ाई नहीं मारे तो प्रभु हमें जीवित रखेगा और मौका देगा सेवकाई करने के. हाँ, पुढे वाचा. हा, आता सगळ्यांनी म्हणा फुगत नाही. सगळ्यांनी म्हणा फुगत नाही. सब बोलो प्रेम फुगता नहीं है. फुगता नहीं. हालेलुया. बलून में जब हम हवा भरते हैं ना, फुगा जेव्हा आपण हवा भरतो ना, फुगा काय होतो? फुगा काय होतो? उसी तरह बाइबल में कहा है प्रेम फुगता नहीं है. प्रेम स्वतःला मीपणा दाखवत नाही. प्रेम स्वतःला मीपणा दाखवत. प्रेम गर्व करत नाही. फुगण्याचा अर्थ आहे गर्व करत नाही. गर्व. हालेलुया. फुगता नहीं. अगर प्रेम आपके अंदर है, आप फूकते हमेशा. कुछ लोग ऐसे भी फूकते, ऐसे भी फूकते. कुछ लोग ऐसे फूकते. हालेलुया. फूकने का प्रकार अलग अलग है. भले वो मुझे दे या ना दे, पर मैं ऐसे नहीं फूंगा. दे या मत दे, कर या मत कर, बोल या मत बोल, कुछ. हालेलुया. चांगलं रा बाप. मला देवाने भरपूर दिलं मी फुगणं. आणि जास्त फुगले काय होतं? फुगा जास्त फुगला, जास्त हवा भरली तर काय होतं? ताड करून फुगून फुटायचं आहे का? मग काय करावं लागेल? त्याला फुटायचं नाही, ते काय करणार? फुगणारा जो हवा असतो ते कमी भरायचं. फुगणारा जो हवा असतो ना, ते काय करायचं? कमी भरायचं. ट्यूब मध्ये, सायकलच्या ट्यूब किंवा टायरच्या ट्यूब मध्ये जेव्हा आपण हवा भरतो ना, तर जास्त झालं ते ब्लास्ट होतो. हालेलुया. इतना हवा मत भरना कि हम फूट जाए. हालेलुया. ये कुछ बातें जो पवित्र आत्मा आज आपको भी आपके सामने क्लियर कर रहा, या मेरे सामने भी क्लियर कर रहा. हेलो, हम प्रेम कर रहे. प्रेम करते क्या नहीं? प्रेम करते. कुछ लोग है इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते. प्रेम बहुत प्रकार का होता है. भाई बहन का प्रेम होता है, अंकल आंटी के साथ प्रेम होता है. समजतो का? प्रेम अनेक प्रकार आहे, पण जेवढा बायबल मध्ये लिहिलं ते थोडक्यात मी सांगत आहे. त्याहून थोडस जर बाहेरचं बोलायला गेलो तर प्रेम भाई बहन का प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, अंकल आंटी चाचा चाची पुतण्या है ना, मामा मामी, विविध प्रकारचं प्रेम आहे. भरपूर प्रेम आहे जगामध्ये. किंवा पड़ोसी से प्रेम. किससे प्रेम? लिखा है ना बाइबल में, पड़ोसी से प्रेम करो. हालेलुया. बहुत प्रकार का प्रेम में लिखा है, उसके बारे में हम चर्चा करें. प्रेम पहला फल है पवित्र आत्मा. उस फल के अंदर ये बात पाया जाना बहुत जरूरी है, जिसे करके हमारा घर या हमारा तंबू स्थिर खड़े रहे. गिर गया, नष्ट हो गया, बह गया, चला गया. प्रेम भी एक ऐसा चीज है जो तुम्हें चट्टान पे खड़ा कर. तुम्हारा घर
चट्टान पे खड़ा करता है। कौन सा घर? ये घर, शरीर का घर चट्टान पे खड़ा करता है। अद्भुत बातें आज हम सीख रहे। प्रेम, हालेलुया, प्रेम। पुढे वाचा। ती गैरशिस्त करत वागत नाही. हा, गैरशिस्त वागत नाही. हॅलो, कसे वागत नाही? कसे वागत नाही? वहां अनरीति नहीं चलता, वहां अनरीति नहीं चलता। अनरीति, गैर शिस्त वागत नाही। प्रेम आहे ना तर शिस्तीने वागायचं। किती लोकांना कळलं? गैरशिस्त आणि शिस्त म्हणजे काय फरक आहे? सकारात्मक म्हणजे जर बोलायला गेलो तर शिस्ती, नकारात्मक म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणजे काय? गैरशिस्त। हाय ना? प्रेम आहे ना? आज म्हणतो मी प्रेम करतो, मला माझं ख्रिस्ताचं प्रेम है, मैं यीशु के प्रेम में चल रहा हूं, चल रही हूं। पर कभी कभी हम ऐसा क्या बोलते उसको, असा बर्ताव करतो लोकांसमोर, लोक मागून म्हणायला असेल काय सोपतो का ते, सोपतो का त्या बोलतात का नाही? मागून लोक बोलतात, तोंडावर बोलत नाही। गैरशिस्त वागत नाही, अनरीति चलता नहीं वो, रीत है उसका कुछ। रीत, रीत म्हणजे काय? हाँ, पद्धत, पद्धत है प्रेम का। आज हमारे पास पद्धति बेच के खा ली। क्या बेच के खा लिए? आणि मोठं मोठं भाषण देतो आपण, ख्रिस्ताने प्रेम करायला शिकवलं। भाषण द्या पण करून पण दाखवायचं। काय करायचं? करून पण दाखवायचं। प्रकटीकरण 2 अध्याय 4 वचन वाचन आणि पुन्हा इकडे येऊया। काही बाहेरचं पण म्हणजे या हा पुस्तक सोडून दुसरं बाहेरचं म्हणजे प्रकटीकरणातील काही बायबल मध्ये काही थोडं थोडं वचन इकडून तिकडून मी तुम्हाला अजून देत आहे। तथापि तुला थोड्या गोष्टीविषयी दोष देणे मला प्राप्त आहे। त्या या की बलामाच्या शिक्षणाप्रमाणे चालणारे लोक जे ते तुझ्या जवळ आहेत, त्यांनी मूर्तीला दाखवलेला प्रकटीकरण 2:4 वाचलं? हो। तरी तू आपली पहिली प्रीती सोडली, याविषयी तुला दोष देणे मला प्राप्त आहे। झोपलेत वाटतं, झोपलेत वाटतं, झोपलेत वाटतं। हालेलुया। तुझ्याबद्दल माझ्याकडे दोष देण्यासाठी काहीतरी आहे। कोण म्हणत आहे? देव म्हणत आहे। देव, मेरे पास तेरे विरोध में कुछ बातें हैं, वो ये है तूने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया। लीला है ना? लीला है का नहीं? पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। ये पवित्र आत्मा का पहला फल में आता है। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। पहिला सा प्रेम कर, है ना? आधी कसं प्रेम करायचं, किती नम्र व्हायचं आपण। थोडं थोडं काय होतो, अनेक लोकांमध्ये मी पाहिलंय, अनेक लोक आलेत गेलेत, थोडं थोडं शिकलं की मग घमंड येतो, मग प्रेम होत नाही, प्रेम करत नाही। हालेलुया। काही फुगतात, रुसतात, काही लोक गेले पण असू दे, काही हरकत नाही। पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम, पहले जितना प्रेम हम करते थे ना, उतना प्रेम करना बहुत जरूरी। भले आप हो भले मैं, प्रेम करो। प्रेम पहला फल है पवित्र आत्मा। और प्रेम में स्वाद चाहिए, चव पाहिजे। नुसतं करायचं म्हणून वर्ष मनाने नाही करायचं, नाहीतर पवित्र आत्माचं फळ तुमच्यात कधीच कार्य करणार नाही। हा जो प्रेम आहे ना, याच्यासाठी पवित्र आत्मा पण बसलेला असतो। दोघं जण मिळून एखाद्या माणसाच्या जीवनात कार्य करत असतो। एखाद्या माणसाच्या जीवनात जेव्हा मी तुम्हाला सांगत आहे प्रेम प्रेम, प्रेम मध्ये पवित्र आत्मा बसलेला आहे, प्रेम मध्ये पवित्र आत्मा लपलेला आहे आतमध्ये। मग तो तुमच्यात आहे, तो माझ्यात आहे, तो आता कार्य करणार आहे, वो काम करने वाला है। प्रेम, पहला सा प्रेम। कभी कभी परमेश्वर एक बात के विरोध में खड़ा होता है, वो होता है पहला सा प्रेम। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रेम के विरोध में अगर खड़ा हो गया तो तुम्हारा और मेरा नाश है। हेलो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी यहाँ पे परमेश्वर कहता है मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है।
जिसके अंदर प्रेम नहीं, परमेश्वर उसके विरोध में खड़े रह के एक दिन बोलेगा कि तूने उस प्रेम को त्याग दिया। तुझमें जो प्रेम था, जब तारण हुआ, जब हम मसीह में भाई बहन अनेका चलते थे, अभी कुछ नहीं। हालेलुया। पहले दीदी प्रेज द लॉर्ड बोलते थे, अभी त्याच्यापेक्षा मला माहिती। पहले दादा ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, असंच प्रेम, पवित्र आत्मा का फल कितने लोगों को चाहिए, कितने लोकांना पाहिजे? खूप प्रेम करा, खूप प्रेम करू एकमेकांवर। कधी काय चुकलं मुकलं काय माफ करू। हालेलुया। पुन्हा पुढे जाऊ। फक्त माझ्यासाठी नाही, तुमच्यासाठी पण। कधी काय मी जर चुकलं तर तरी तुम्ही म्हणायचं चला राहू द्या, सेवक चुकत नाही का? सेवक चुकत नाही का? कोण असा व्यक्ती आहे जो चुकत नाही? हालेलुया। येशू सांगते चालणारा पेत्र देखील शेवटी चुकलं तर देवाने त्याला मिठी मारली है ना। कभी कभी क्या होता है, हम सेवक का न्याय करते बैठते, त्यांनी हा वचन बरोबर नाही सांगितलं, ते वचनच चुकलं, ते वचन तिथं नाहीये, ते वचन दुसरं पुस्तक आहे। हम उसके ना त्याचा खोड काढत बसतो आपण। त्याने नाही चुकलं पाहिजे, तो पास झाले। हालेलुया। इकडं तिकडं कधी होऊन जातो, पण प्रेम काय करत नाही, हेवा करत नाही, प्रेम बडाई करत नाही। तुझ्यापेक्षा मी चांगला संदेश देतो, बडाई करतो आपली, काय करतो? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ये पहला फल है जिसके ऊपर आज हम मनन कर रहे। प्रेम। कुछ मिल रहा है कि नहीं आपको सीखने को? मैं तो कल रात को जब पढ़ रहा था मेरा दिमाग खुल गया, दिमाग की ढक्कन खुल गई। हालेलुया। बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाया। मैं बोला प्रभु ताजीब रहेगा, बापरे एवढं असतं का प्रभू प्रेम मध्ये? देव म्हटलं हो एवढं काय नाही, अजून लय दिवस लागणार आहे पहला फल सिखायला। हालेलुया। कल रात को वचन बना रहा था, अब बहुत पीछे बेटा कुछ नहीं है। मला पण आश्चर्य वाटलं, एवढं काय बायबल मध्ये दिलेलं देवाने, ज्याच्याबद्दल आपण कधी ऐकलंच नसेल। प्रेम 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 प्रेम, और प्रेम मध्ये किती गुण आहे। हालेलुया। प्रेम के अंदर कितना गुण है। आज हमारे आंख खुल रहे कि नाही? खुल रहे की नाही? फक्त प्रीती करू नाही, प्रीतीच्या आतमध्ये बऱ्याच गोष्टी लपलेल्या आहे, जे तुम्हाला आज ऐकायला मिळत आहे, जे आज तुम्ही शिकत आहात, तर ते शिकलेल्या गोष्टी एका दिवशी पवित्र आत्माचं फळ तुमच्यामध्ये करेगा, येशू करेगा। हालेलुया। हाँ, पहले से प्रेम को तूने छोड़ दिया। परत इकडे या बरं, 1 कोरिन्थ 13 अध्याय 6 वचन वाचा आता। स्वार्थ पाहत नाही। काय पाहत नाही? स्वार्थ। 5 मध्ये होता ना आपण? 5 पूर्ण वाचा, 5 पासून सुरुवात। गैरशिस्त वागत नाही आणि स्वार्थ पाहत नाही। काय पाहत नाही? किती लोक स्वार्थ पाहता? आपलं काम संपलं की मी तुला ओळखत नाही बाबा, स्वार्थ। हालेलुया। स्वार्थी बत लोग ऐसे, ये काम खत्म ना, ए बाबा तू कोण आहे? मी असं होय का, मी नाही ओळखत तू। स्वार्थ। जगाचे लोक दोष देत नाही तरी आपण बघतोय स्वार्थी बरेच लोक आहेत। आपल्याला स्वार्थी नाही बनायचं, स्वार्थी नाही बनायचं। हा पवित्र आत्माच्या फळाचा आतमधला आहे। प्रेज द लॉर्ड। स्वार्थी कभी मत बनना। काम खत्म, कोणी तो ओळखत नाही मी, कोणी ती सिस्टर, हालेलुया, कोणी तो पास्टर, कोणी हा ब्रदर और सिस्टर, कोणी मला माहिती। ये आपके लिए खास है, मेरे लिए खास है। आज प्रभु आपको कहीं तो भी अलर्ट कर रहा है। आपको अलर्ट म्हणजे काय? सावधान करत आहे। हालेलुया। की बाळा प्रेम मध्ये काय काय असतो ऐकून घे। काय करत नाही? स्वार्थ पाहत नाही। कुछ लोग मतलबी रहते, मतलबी, उसको बोलते स्वार्थी। जो मतलबी रहते ना उनको स्वार्थी बोलते। बराबर है क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं?
मेरा काम बन गया ना, बस हो गया, मुझे मिल गया ना, बस हो गया। एक दिन खा लिया, बस हो गया, दूसरे दिन नहीं खाना। एक दिन खा के हम जिंदगी भर चल सकते क्या? नहीं। आज भी हमें परमेश्वर की जरूरत है, आज भी हमें चर्च की जरूरत है, आज मुझे प्रार्थना की जरूरत है, कल भी मुझे प्रार्थना की जरूरत है। आज भी मेरा प्रभु मुझे देख रहे, कल भी मुझे देखेगा। स्वार्थ, प्रीतीमध्ये स्वार्थपणा नसावं। मी तर असं म्हणून सांगू इच्छितो, रोज सकाळी हे अध्याय काढा आणि वाचा। हेलो, समझ में आया? पहला फल पढ़ो, प्रीति। प्रीति में क्या बोलते हैं? क्वालिटी है उसमें। प्रीति के अंदर क्या क्या बात छुपा हुआ है, रोज पढ़ो। तो है ना, हम बहुत आने वाले दिन में ना बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। रोज पढ़ो, अध्ययन करो, बाय हार्ट करा, आतून पाठ करा। प्रीतीमध्ये काय काय असायला पाहिजे, काय काय नसायला पाहिजे, रोज पढ़ो। हालेलुया। पढ़ेंगे हम, रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। वाचनार का? वाचनार का? रोज वाचा। पहिला फळ आहे ना, त्याच्यामध्ये सगळं गोष्टी लिहिलेलं आहे। रोज सकाळी किंवा दुपारी जसं वेळ भेटतो, घरी जा आणि वाचा। म्हणजे तुम्ही नम्र व्हाल, म्हणजे तुम्ही सहनशीलते व्हाल, म्हणजे तुम्ही कृपाळू व्हाल, म्हणजे तुम्ही तुमचा स्वार्थपणा नसणार। कोण करणार? वचन काम करणार। वाचणार, वाचा। घरी जा, उद्या पण वाचा, उद्या पण पुस्तक काढा, वाचा। मी दर रविवारी पवित्र आत्म्याच्या फळाबद्दल काही दिवस शिकवणार आहे। दर रविवारी विषय काय आहे? पवित्र आत्म्याचा 9 फळ। पुढच्या रविवारी पण पवित्र आत्म्याचा 9 फळ। आता एकच फळ चालू आहे, 9 महिने जातील वाटतं। हालेलुया। 9 महिने जातील, पण हरकत नाही, सगळं एकच सांगून होत नाही, बऱ्याच गोष्टी बोलना पडता है। तो क्या नारा है? किती वाजली बाबा? सवय झाली वाटतं। हा, आणि पुढे वाचा, स्वार्थच्या नंतर चिडत नाही। काय करत नाही? किती लोक चिडतात? चिड येतो बाबा, कच्च खाऊन टाकत तुला, कच्च। प्रीती चिडत नाही, प्रीती चिडत नाही। दोन्ही हात वर करा आणि म्हणा, प्रीती चिडत नाही, प्रीती चिडत नाही, प्रीती चिडत नाही। बोलत रहा, प्रीति चिड़त नहीं, प्रीति गुस्सा नहीं करता है, प्रेम गुस्सा नहीं करता है, प्रेम गुस्सा नहीं करता है, प्रेम गुस्सा नहीं करता है। आमेन। रोज वाचा उद्यापासून। हालेलुया। काही राग असेल ना, राग पण निघून जाईल लवकर, जर वाचायला सुरुवात केली तर। चिडत नाही, कधी नाही चिडायचं, राग नाही करायचं। प्रीती आहे ना? प्रीती आहे ना? थोडा राग आली, ठीक आहे, क्षमा करून टाकायचं, परत मार्ग सरळ करायचा, परत स्केल घ्यायचं आणि आपलं मोजमाप करायचं। मी आहे का त्या स्केलचं लाईन का थोडस इकडं स्केल प्रमाणे किंवा स्केलचा जो बाजू आहे तो सरकला। हालेलुया। समज रहे हो? अजून काय सांगू का? थांबू, वेळ झाली वाटतं। चला, अजून काय संपला का? 5वं वचन। हा, उपकार स्मरत नाही, उपकार स्मरत नाही। प्रीती उपकार स्मरत नाही, विसरत नाही। हा, काय है ना? वो 5वां वचन वाचतो, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नाही म्हणजे चिडत नाही, बुरा नहीं मानता, है ना? असं लिहिलेलं आहे हिंदीमध्ये। शेवटचा शब्द 5व्या वचनाचा शेवटचा शब्द बुरा नहीं मानता। मराठीमध्ये काय म्हटलं? उपकार, अपकार का? अपकार। हालेलुया। म्हणजे तेच काय आहे हिंदीमध्ये जसं लिहिलंय की बुरा नहीं मानता। क्या नहीं मानता? बुरा नहीं मानता। हा, उपकार केलेला आठवत नाही किंवा सारखं म्हणून दाखवत नाही। माहितीये का तुला किती उपकार केली?
हे जरीक लोक बोलतात. आपल्या सोबत नाही बोलायचं. आसपास बोलत असेल तर नाही बोलायचं. आणि देवाने केलं म्हणायचं. कोणी केलं? मी नाही केलं, देवाने केला. बुरा नहीं मानता, कभी बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानना है. हालेलुया. कोई गाना है फादर भगवान का, बुराई भलाई में बदल डाला, दुखों को सुखों में बदल डाला, धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए. बुराई भलाई में बदल दिया. बदला क्या? बदला क्या? क्या भलाई बुराई में बदल रहा तुम्हारा? उलटा होता है. भलाई आहे ना, चांगले ना ते वाईट मध्ये बदलायला सुरुवात करतो. आधी चांगला होता, आता काय लय वाईट झालं. उलट होतो. काय होतो? अब उल्टा नहीं होना है. जो सीधा वो सीधा, जो टेढ़ा वो टेढ़ा, जो टेढ़ा है वो भी सीधा. हालेलुया हालेलुया. इसलिए अपने तंबू मजबूत करो पवित्र आत्मा के नवदानों से. अपने तंबू मजबूत ठोको पवित्र आत्मा के नवदानों से. अपने घर स्थिर खड़ा करो. अपने घर को सजावट लेके आओ, जिसे करके आने वाले दिन में प्रभु के साथ हम चल सके. नहीं तो आज भी सारे जो बात बताया गया वो हमारे अंदर है, तो शैतान काम कर रहा. शैतान काम, पवित्र आत्मा का नवदान काम नहीं कर रहा, शैतान काम कर रहा. हालेलुया. क्या आप लोग करेंगे? करणार प्रीती. अजून पुढे भरपूर आहे, संपलेलं नाही. इथंच थांबतो. पुढच्या आठवड्यात परत प्रीती बद्दल शिकूया. चालेल? चालेल. वैतकलेत का? कंटाळा आली का? खरं सांग. आली तरी आला म्हणा, दुसरा विषय घेऊ. नाही ना? पवित्र आत्मा के नवफल ऑनलाईन पण सोडलेला आहे. असं पाहिजे प्रीति. और प्रीति काय येते पण तर पडका ना. बाइबल काय सांगतो? क्या क्या है बाइबल में, क्या लिखा है प्रेम के बारे में? ऐसा ऐसा शब्द डाला है, कभी सोचे भी नहीं होंगे. हालेलुया. जो प्रेम करता है वो कभी गुस्सा नहीं. जो प्रेम करता है वो सब सह जाता. अरे बापरे, प्रेम मध्ये सगळं असतं का? हे सगळं असतं बा, हे सगळं असतो. प्रेम मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. आणि नसेल तर तू अजूनपर्यंत खरं प्रेमात, देवाच्या प्रेमात उतरलेला नाहीये किंवा उतरलेली. उतरूया. खरा प्रेम काय आहे याबद्दल शिकूया, जेणेकरून देवाची कृपा होईल. ठीक है. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. यहीं पे मैं रुकता हूं. चल उभा. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचनों के लिए, आज के प्रभु राजा आपके प्रकटीकरण के लिए. प्रभु, हमने तो सिर्फ प्रेम 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 के बारे में सुना था, पर प्रेम के अंदर इतना फल पाया जाता है, इतना स्वाद पाया जाता है, जिसके बारे में हमें जानना है, सीखना है और प्रेम में यीशु के जैसा बनना है. निस्वार्थी प्रेम, स्वार्थ नसलेला प्रेम. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना बेटे को दे दिया. देने वाला प्रेम, त्यागने वाला प्रेम, छोड़ने वाला प्रेम. यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, उसने अपने बेटे बख्श की, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो. नाश न होने वाला प्रेम, अगापे प्रेम, सनातन प्रेम. हर एक को आशीष दे प्रभु.